के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और एमसीक्यूज हमेशा से एक मुश्किल टॉपिक कंसिडर किया जाता है। तो आइए एमसीक्यूज को देखते हैं जो हमारे पास मॉडल पेपर में अपीयर है। भाई ये इंटरमीडिएट का ना 2024 से ऑनवर्ड जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं भाई, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास ये न्यू बुक में से होगा। बात हमारे पास क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि इसके अंदर 20 एमसीक्यूज होंगे और मार्क्स भी कितने होंगे, 20 होंगे। और हमारा टाइम भी कितना होगा, 20 मिनट्स होगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आप जो है वो बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक और ब्लू। सही है, इसमें आप पेंसिल का इस्तेमाल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे भाई, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है कि जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो हमारे पास अलाउ होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। सही है, तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज क्या है कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। और सवाल हमारे पास क्या है, आयोटा है और 3 + 3 - 2 आयोटा है। सही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 - 2 आयोटा। सही है। अब मुझे इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा 3 आयोटा माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर। हमें बताया जाता है कि सर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 आयोटा और ये क्या हो जाएगा, +2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करेंगे, क्योंकि जेड एक इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा 2, इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा 3। तो 2, 3 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। हमेशा याद रखिएगा जिस सीक्वेंस में सवाल होता है उसी सीक्वेंस में जवाब होना चाहिए। 3 और 2 भी लिखा हुआ है, 2 और 3 भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें जवाब में क्या बताएंगे, आप इसके जवाब में जो है वो जो है वो यहाँ पे 2, 3 पे टिक कर देंगे। उसके बाद सर और क्या है हमारे पास, सबसे दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 आयोटा। इसका मॉडुलस निकालना है। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का तो 1 ही रहेगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा √5। तो ये पहले वाले का जवाब था और ये हमारे पास क्या था, दूसरे वाले का जवाब। तो √5 मौजूद है, बिल्कुल √5 भी मौजूद है। उसके बाद तीसरे एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि सर ए का जो ऑर्डर है ना, तीसरे वाले एमसीक्यूज में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए का जो ऑर्डर चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास m/n। ठीक हो गया। और बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, n/p। तो बी का ऑर्डर है हमारे पास n/p। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बी बताइए। तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रॉ बराबर हो गया, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ए बी का जो ऑर्डर हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, m/p। पहले वाले का पहला और देन दूसरे वाले का दूसरा। तो m/p ऑप्शन में मौजूद है, बिल्कुल है, ए ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद चौथे एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है, 2/1 जो है ना वो क्या होगा भाई, अगर ये पहला वाला रॉ होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है, कॉलम अगर एक हो जाए तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद पांचवें एमसीक्यूज में लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, छठे एमसीक्यूज में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, A.B = 0। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, अगर ए बी 0 हो जाता है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और वेक्टर्स परपेंडिकुलर में एंगल जो होता है बच्चों कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद सातवें एमसीक्यूज में हमारे पास क्या लिखा हुआ है बच्चों, आर दिया हुआ एक वेक्टर, और उसके बाद इसके ऊपर भी एक कैप होगा, इसके ऊपर भी एक कैप होगा। वो ये कह रहा है यूनिट वेक्टर बताइए। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सातवें की हम बात करें तो सबसे पहले हम उसका आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारे पास कितना आएगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि सबका कोफिशिएंट 1 के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, आप आई +j+k, और ये डिवाइड किससे कर दोगे, √3 से। तो 1/√3 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास,
1/√3i+j+k, तो C विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन Sn इज इक्वल्स टू, तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये तो S इन्फिनिटी, अच्छा S इन्फिनिटी भी पूछ सकता है, a/1 - r होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, Sn का क्या फॉर्मूला होता है, a r⁻n - 1 अपॉन में आता है आपके पास r-1, तो D ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। लिखा हुआ है इफ H बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, तो अगर हार्मोनिक मीन होता है तो H बराबर होता है हमारे पास 2AB/A+B। ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन आ जाए तो ये बराबर होता है A+B/2, ज्योमेट्रिक मीन आ जाए तो ये बराबर होता है +/√A B। तीनों पूछ सकता है, तो मैंने आपके लिए तीनों लिख दिया, 2AB/A+B विल बी योर राइट आंसर। सही है। उसके बाद लिखा हुआ है समीशन n की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है 20 तक जा रही है ना, तो 3 से लेकर 20 तक कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं सर, 18 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो 18 विल बी योर आंसर। अगर आप 3 को काउंट करते हो ना, 3 4 5 6 से लेकर 20 तक जाते हो, तो हमारे पास 18 नंबर्स होते हैं इसके दरमियान। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी तरह 11 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इफ द बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को टॉस किया गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो हमारे पास टोटल आउटकम जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सही है, तो आउटकम्स कैसे बनाते हैं, पहला होगा हेड हेड, ठीक है बच्चों, दूसरा होगा हमारे पास हेड टेल, तीसरा होगा हमारे पास टेल हेड, चौथा होगा हमारे पास टेल टेल। अब वो ये क्या कह रहा है, दोनों टेल्स चाहिए, तो दोनों टेल्स तो एक हैं, तो इसका मतलब है 1/4 विल बी योर आंसर, तो ए विल बी योर आंसर। ठीक है, उसके बाद सवाल में लिखा हुआ है मिडिल टर्म निकालना है, और मिडिल टर्म हमारे पास जो पावर चल रही है वो 2n चल रही है, इसका मतलब है इवन है, तो मिडिल टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2n+2/2th। ठीक है बच्चों, अगर आप 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे ना, तो आ जाएगा n+1 और यहाँ पे आ जाएगा th, तो n+1 th टर्म विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। लिखा हुआ है हमारे पास मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, तो 1+2x+3x² + 4x³ किसके बराबर होगा। तो इसकी एक आसान सी टेक्निक ये हो सकती है कि सर 1+nx+nn-1 होता है ना, अगर ये वाला -1 इसके पास आ जाएगा तो ये तो 1+x हो जाएगा, 1+2x है, ये वाला 2 इसके पास आ जाएगा -2, तो 1 - 2x हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, ये 1 - x का होल स्क्वायर है, 1 - 2x + x², ये तो सीरीज बना ही नहीं, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन होगा, 1 - x⁻²। उसके बाद लिखा हुआ है अ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस x², ये ऑड है, इवन है, लीनियर है, लीनियर तो नहीं हो सकता क्योंकि पावर 2 आ गई, नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले -x रख के देखो, -x रख के देखोगे तो मॉड के अंदर -x आ जाएगा, माइनस x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो मॉड के अंदर है तो ये प्लस ही हो जाएगा, -x²। एज इट इज फंक्शन रिपीट हो गया, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और लिखा हुआ है x की वैल्यू 5 से बड़ी है। याद रखिएगा, अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये कहाँ तक जाएगा, 5 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो 5 से लेकर इन्फिनिटी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 5 से लेकर इन्फिनिटी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होती तो फिर 5 के साथ हम क्या लगा लेते, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते। सही है। उस अब स्टूडेंट हमारे पास टोटल 8 फार्मूलाज होते हैं, जिसमें से सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम के फार्मूलाज होते हैं। तो उसमें से ये सवाल है cos u माइनस cos v, तो cos u माइनस cos v होता है -1/2 साइन u प्लस v/2 डॉट साइन u माइनस v/2, तो ये कॉज नहीं होगा, यहाँ पे ये साइन होगा, तो d विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद सवाल पूछा गया साइन 2 थीटा का, तो ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। उसके बाद लिखा हुआ है ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, तो कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ABC/4 एरिया ऑफ द ट्राइंगल, स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस, और R1 का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन S माइनस
ए, अगर R2 होगा तो S माइनस बी हो जाएगा, R3 होगा तो S माइनस सी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी योर आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है टेन थीटा, टेन थीटा का पीरियड बताना है। तो याद रखिएगा टेन थीटा या कॉट थीटा का जो पीरियड होता है वो हमारे पास पाई होता है, और हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और हमारे पास सेक और कोसेक का जो पीरियड हो जाता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। तो 10 का पीरियड पूछ रहा है तो पाई विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। 10 tan इनवर्स -1 अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा -1 के बराबर आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर और ये वाले एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।